नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल उषा व्लॉग्स में। और आज देखिए साक्षी और दीपक की शादी का आगे का हिस्सा और ये अंतिम भाग है फ्रेंड्स। आज विदाई तक इसे मैंने दिखा रखा है आप लोगों को। देखिए फ्रेंड्स, ये अंगुली विवाह हो रहा है हमारे वहाँ कुमाऊनी में। इसको अंगूठिया ब्याह कहते हैं। इसमें दूल्हा दुल्हन का अंगूठा पकड़ता है और ये विवाह की बहुत प्रमुख रस्म होती है। इसके बाद दुल्हन दूल्हे के पास चली जाती है बैठने के लिए। और इसके बाद वैसे जयमाला होती है, लेकिन उसके बाद दुल्हन दूल्हे के पास चली जाती है बैठने के लिए। पहले हमारे पहाड़ की शादी में जयमाला की रस्म नहीं होती थी, प्लेन्स की रस्म है, लेकिन आजकल सब करते हैं और वैसे अच्छी भी लगती है। अलग अलग नई नई रस्में भी शामिल की जाएँ तो कोई बात नहीं, वो भी हमारे देश की रस्म है और हिंदू विवाह की एक रस्म है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये प्राकृतिक छटा का भी आनंद लीजिए। उधर मंडप में शादी की रस्में पूरी हो रही थी दोस्तों, और इधर बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी का मौसम बन रहा था। किसी समय हवा चल रही थी तो बारिश का मौसम बन रहा था हल्का हल्का। और मैंने बताया आपको कि उसके बाद जयमाला होती है। फिर दुल्हन दूल्हे के पास ही दूल्हे के बगल में चली जाती है बैठने के लिए। उसके बाद बाकी की रस्में फेरे वगैरह फिर वहीं से की जाती हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारे गांव की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ही लीजिए। दूल्हे की ये सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखिए। आपको लगेगा कि जैसे आप 2-3 बार पहले भी देख चुके हैं, लेकिन आपको लगेगा कि आप आज ही देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सुंदर गांव है हमारा। ये अब जयमाला की रस्म निभाई जा रही है दोस्तों। ये श्वेता लागी है, दोनों दूल्हा और दुल्हन के लिए जयमाला लग गई है और दोनों अब एक दूसरे के गले में जयमाला डालेंगे और जयमाला की रस्म पूरी होगी। ये जयमाला की रस्म तो पूरी हो गई थी फ्रेंड्स, और मैं भी बुला रही थी अपने पति देव को, अपने घर वाले को, कि आओ चलो दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं। आए थे वो, लेकिन फ़ोटो रह गई फ्रेंड्स, क्योंकि वही कर रहे थे रिकॉर्डिंग। और फिर उस समय ज़्यादातर तो मेरी बेटी ने और मैंने की थी इसकी शादी की रिकॉर्डिंग, और मेरी बेटी ने मुझसे भी ज़्यादा की थी। तो उस समय उन्होंने जल्दीबाजी में मेरी लड़की को पकड़ा दिया था, फिर वो भी भूल गई थी, क्योंकि वो भी बच्चे हुए, उन्हें भी अपनी अपनी फ़ोटो वगैरह खिंचाने की हो रही थी दूल्हा दुल्हन के साथ। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, लेकिन आशीर्वाद हमने दिया दूल्हा दुल्हन को और उनकी सुखमय विवाहित जीवन की कामना की। ये जो आशीर्वाद दे रहे हैं दूल्हा दुल्हन को, ये सुनीता के जेठ जी हैं और मेरे भी जेठ जी लगते हैं। राजेश भट्ट जी है इनका नाम। इसके चाचा हुए ये दुल्हन के। ये लड़कियां भी आ गई हैं इनके साथ फ़ोटो खिंचाने, इनकी खुशी में शामिल होने। ये साक्षी की बहनें हैं और इनकी सालियाँ हुई दूल्हे राजा की। एक ये जो ग्रीन सूट वाली है, ये साक्षी की फ्रेंड है जो इसके बगल में बैठी है। क्लियर। अरे गजब है तुम।
अबे फेरे हो रहे हैं दोस्तों, फेरों की रस्म हो रही है। और हमारे यहाँ ये शादी में ये दुल्हन का भाई देता है उन्हें एक छोटे से पुड़िया में या छोटे से सुप्पे में खिल्ले देता है। फिर उसके साथ ये लोग फेरे की रस्म अदा करते हैं। हर फेरे में एक पुड़िया या एक पूड़े में या एक छोटे से सुप्पे में एक वो देते हैं। आजकल तो छोटे छोटे सुप्पे बने होते हैं, पहले पुड़िया होती थी, तो उसमें खिल्ले देता है वो दुल्हन को। उसके साथ ये लोग 7 फेरे पूरे करते हैं। हर फेरे के बाद मैंने बताया आपको एक एक पुड़िया एक एक पूड़ा खिल्ला देता है। दोस्तों फेरों की रस्म चल रही है और आप भी हमारी कुमाऊनी शादी का या पहाड़ की शादी का आनंद लीजिए और वीडियो पूरा देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत अच्छा बना है वीडियो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बीच में मैंने सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्य भी डाल रखे हैं, जो कि पहाड़ की प्राकृतिक सुंदरता का भी आपको आनंद देखने के लिए मिलेगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिए।
ये दोस्तों, ये अभी सिंदूर लगाने की रस्म अदा की जा रही है। हमारे यहाँ से सिंदूर पैरों से लेके ये ऐसे सर में चढ़ाया जाता है। 5 बार की जाती है फ्रेंड्स। ये रस्म ऐसे 5 बार दुल्हन के पैरों से लेके ये सर पे चढ़ाता है दूल्हा। और इसे हमारे वहाँ से सिंदूर ऐसे नहीं भरते हैं, ऐसे इनकी दुल्हन की मांग भरी जाती है। ऐसे सिंदूर मंत्र पढ़ते हुए पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और ये ऐसे दूल्हा चढ़ाता है। और ये 5 फेरों के बाद की जाती है ये रस्म। 2 फेरे अब इसके बाद होंगे सिंदूर लगाने के बाद। हमारे यहाँ ऐसे भरता है दूल्हा दुल्हन की मांग, ऐसे सिंदूर भरा जाता है। फिर लास्ट में ऐसे दूल्हा दुल्हन के माथे पे या सर पे ऐसे ही टीका लगाता है फ्रेंड्स। ऐसे लास्ट में ऐसे टीका लगाता है। ऐसे सिंदूर की रस्म ये पूरी हो गई है। सुनीता और प्रकाश बैठ गए हैं दूल्हा दुल्हन की चेयर में या स्टेज में। तो ये हमारी एक जेठानी लगती हैं, वो उन्हें आशीर्वाद रख रही है, उनके सर पे हाथ रख रही हैं। ऐसे ही हंसी मजाक भी चल रही है फ्रेंड्स। शादी ब्याह में ऐसे ही मजाक भी चल रही है बीच बीच में। ये अब बाकी बचे हुए 2 फेरे भी पूरे कर रहे हैं दूल्हा दुल्हन फ्रेंड्स, और फेरों की रस्म भी पूरी की जा रही है।
ये शादी कंप्लीट हो गया है दोस्तों, बाहर की शादी पूरी हो गई है, फेरे वगैरह सब पूरे हो गए हैं। अब इसके बाद दूल्हा दुल्हन एक बार अंदर बुलाएंगे, गृह प्रवेश करेंगे, अंदर कुछ रस्में होंगी, फिर उसके बाद विदाई की तैयारी होगी दूल्हा दुल्हन की। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये प्राकृतिक छटा कितनी सुंदर दिख रही है। ये यहाँ से दिख रहा था, छत में से मेरे हस्बैंड बना रहे थे वीडियो, तो दिख रहा था कि नेपाल की तरफ दूर से कि बारिश हो रही है। फिर ये बारिश हमारी इधर ही पहुँच गई थी, मतलब विदाई से पहले थोड़ा बारिश हो गई थी। और विदाई, जब दुल्हन की विदाई हो रही थी, दुल्हन को डोली में ले जा रहे थे, तो थोड़ा दूर जाने तक भी बारात छटकने या बारात के थोड़ा दूर जाने तक भी बारिश हो रही थी। लेकिन थोड़ा ही देर हुई थी वो बारिश, 15-20 मिनट हुई थी हल्की बारिश, उसके बाद फिर रुक गई थी बारिश। तो शुभ भी माना जाता है जैसे दुल्हन की विदाई के बाद या कोई कार्य होने के बाद, अगर कोई दैवी कार्य होने के बाद भी कोई अगर बारिश हो या कोई पवित्र कार्य होने के बाद बारिश हो, तो वो भी शुभ माना जाता है हमारे यहाँ। कोई तो आ नहीं रहा, अभी रुक जा, अभी तो कुछ डोली पूजने की तैयारी हो रही है फ्रेंड्स। दूल्हा दुल्हन, अब ये दुल्हन डोली में बैठेगी और दूल्हे भी उसी के सामने कुर्सी में बैठेंगे। तो उनकी महिलाएं हमारे घर की, हमारे यहाँ की पहाड़ में, फिर जो घर की महिलाएं होती हैं वो डोली पूजती हैं या दूल्हा दुल्हन की पूजा करती हैं, उन्हें टीका लगाती हैं। अंशु ये देखिए दोस्तों, जैसे ये इनकी बुआ कर रही हैं, वैसे चारों तरफ, चारों कोने में दूल्हा दुल्हन के ऐसे पानी छड़ा जाता है, मतलब पानी की धार लगाई जाती है चारों कोनों पे, और ऐसे टीका लगाया जाता है। पहले तो सारी महिलाएं ऐसे पूछती थीं, लेकिन आजकल अब वनडे बारात में जल्दीबाजी भी हो जाती है और ये बारिश भी होने लगी थी, तो अब नई नई रस्में और नई नई
तरीकों से भी रस्में निभाई जाती हैं। नहीं तो पहले सारी महिलाएं ऐसे ही करती थी जैसे इन्होंने करा है। अब आप ऐसा कहोगे यार अंकुर जी, अब देख तो रहे हैं वो नीचे से ऊपर कुछ भी बोल रहे हो यार आप, कुछ भी क्या पता है आपका, झूठ भी बोल सकते हो। जैसे बुआ जी ने किया था वैसे ही करते थे हमारे घर में पहले डोली पूजन। चारों तरफ दूल्हा दुल्हन के चारों कोनों में पानी छिड़के और टीका लगा के अलग से। लेकिन देखिए आज अभी फ्रेंड्स ही हम सारी महिलाएं इकट्ठा हो गई हैं और ये दुल्हन की मम्मी आगे ये लोटा लेके चक्कर घेरे लगा रही हैं दूल्हा दुल्हन के चारों तरफ, और पीछे शायद हम सारी महिलाएं घेरा जैसा बना के उनके चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं। तो ऐसे करके ये दुल्हन की मम्मी चारों कोनों में पानी छड़ेंगी और जितने चक्कर लगेंगे उतने बार चारों कोनों में पानी डालेंगे और 5 या 7 फेरे लगा के ऐसे करके हम लोग डोली पूज रहे हैं अभी। क्योंकि ये पहले तो हमारे वहाँ वैसे ही करती थी सारी औरतें। ये मैंने 1 या 2 3 ही शादियों में देखा है अपने घर में, तो अपने यहाँ ये क्योंकि आजकल एक तो बारिश का भी मौसम हो गया था फ्रेंड्स, और जल्दी रात तैयार करो कह रहे थे लोग, और कभी कभी रात भी हो जाती है। वनडे बारातों में रात ही हो जाती है, बारात को अपने घर पहुंचने देरी लग जाती है। तो आजकल बहुत जगह कभी कभी ऐसे शॉर्टकट भी करते हैं। नहीं तो पहले वैसे असली विधि वही है हमारे वहाँ, और हमारे वहाँ ज़्यादातर शादियों में वैसे ही डोली पूजा करते थे। ये देखिए दोस्तों, सबसे पीछे मैं भी लगी हुई हूँ इनके साथ, आप लोग पहचाने गए होंगे। मैं भी लगी हुई हूँ इनके साथ फेरे लगाने में। पहले दूल्हा दुल्हन ने लगाए थे, अब हम लोग लगा रहे हैं इनके चारों तरफ फेरे, और दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। ये सीन की सारी रंगीले पिछौड़ी वाली औरतें से चक्कर लगा रही हैं। ये दुल्हन भी विदा हो गई है फ्रेंड्स, डोली में विदा हो गई है अपने घर की तरफ। ये थोड़ा बारिश भी लग गई थी, लेकिन ये 15-20 मिनट में ही रुक गई थी। और ये हम इनकी सुखमय विवाहित जीवन के लिए बहुत दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आप लोग भी ना आशीर्वाद दीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब